नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, भूतिया कब्रिस्तान में आत्मा का अद्भुत मंजर। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को गहरी रात थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को भयावह तरीके से हिला रही थीं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने यहां किसी रहस्यमयी छाया को घूमते हुए भी देखा था। लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करना आसान नहीं था, जब तक कि एक दिन रवि, एक साधारण युवक जो पत्रकारिता का छात्र था, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इस कब्रिस्तान की रहस्यमयी कहानियों को खंगालने निकला था। उसकी मां ने उसे बहुत मना किया था, पर रवि ने उनकी बात नहीं मानी। मां, ये सिर्फ अफवाहें हैं, उसने कहा और अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। मां की आंखों में आंसू थे, जैसे उन्हें पहले से ही अनहोनी का एहसास हो। कब्रिस्तान में कदम रखते ही रवि को अजीब सी ठंड महसूस हुई। घने कोहरे में कब्रों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अचानक एक कब्र से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने ध्यान दिया तो देखा कि एक कब्र की मिट्टी हल्के हल्के हिल रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मिट्टी फटने लगी और वहां से एक कंकाल नुमा हाथ बाहर आया। रवि घबराकर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। रवि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह घबराकर मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सामने उसकी मरी हुई बहन सीमा खड़ी थी, सफेद कपड़ों में बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब दर्द। भैया, मुझे बचा लो, उसकी आवाज गूंजी। रवि चीख पड़ा, सीमा, तुम यहां कैसे हो? तुम तो मर चुकी हो। सीमा के चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव थे। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही खून की बूंदों में बदलने लगे। रवि कांप रहा था, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी, हवा और तेज हो गई और कई कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। अचानक रवि के सामने एक पुराना मकबरा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। मकबरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। रवि के कानों में सीमा की धीमी आवाज आई, भैया, ये मकबरा इस कब्रिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे यहां कैद कर दिया गया था, पर मैं अकेली नहीं हूं। रवि के सामने कई भयानक सवाल थे। सीमा की आत्मा यहां क्यों थी? वह किससे बचने की कोशिश कर रही थी? और उस मकबरे के अंदर कौन सी रहस्यमयी शक्ति छिपी थी? क्या रवि वहां से जिंदा लौट पाएगा, या फिर वह भी इस कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। रवि की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें उस खून से लिखे शब्दों पर टिक गईं, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। सीमा की आत्मा अभी भी कांपते स्वर में उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब रवि के कदम पीछे नहीं हट सकते थे। उसकी बहन की आत्मा यहां क्यों थी? मकबरे के अंदर कौन था? इन सवालों के जवाब उसे चाहिए थे। रवि ने कंपाते हाथों से मकबरे का दरवाजा छूने की कोशिश की। तभी पीछे से सीमा की आवाज आई, भैया मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी छोटी बहन की मौत का दिन याद आ गया, जिस दिन सीमा ने गांव के इसी कब्रिस्तान में कदम रखा था और फिर कभी घर वापस नहीं आई। उसकी मां के रोते हुए चेहरे की छवि उसके दिमाग में उभर आई। रवि ने दरवाजा खोलते ही देखा कि अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च का उजाला अंदर फेंका, उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर इंसानी हड्डियां जड़ी हुई थीं और फर्श पर खून की सूखी धारियां फैली हुई थीं। मकबरे के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे, उस आदमी ने ठंडी और भयानक आवाज में कहा। रवि को अपनी हड्डियों तक में ठंडक महसूस हुई। रवि ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। पूरे मकबरे में अंधकार छा गया। तभी अचानक उसके कानों में कई चीखें गूंजने लगीं, जैसे वहां किसी को तड़पा तड़पा कर मारा गया हो। तभी किसी ठंडी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, लेकिन जब उसने देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। सीमा घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे।
भैया, मैं यहां अकेली नहीं हूं, और भी हैं, बहुत सारे, जिनकी आत्माएं यहां कैद हैं। सीमा के शब्द बीच में ही टूट गए और वह दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घायल कर रही हो। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सीमा की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। भैया, जल्दी भागो, वो आ रहा है, उसकी आवाज गूंजती रही, और फिर सन्नाटा छा गया। तभी मकबरे के अंदर की दीवारें अचानक हिलने लगीं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर बनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर, यह तो उसकी मां की थी, लेकिन तस्वीर में वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें वैसी ही जल रही थीं जैसी उस काले कपड़ों वाले आदमी की। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये असंभव है। मां इस मकबरे से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? उसका दिमाग झंझना उठा। क्या रवि को इस मकबरे में अपनी मां से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य मिलेगा? सीमा की आत्मा को किसने कैद किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रवि यहां से बचकर निकल पाएगा, या फिर वह भी इस मकबरे की डरावनी कहानियों का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। मकबरे की दीवार पर उसकी मां की तस्वीर और उनके साथ वह रहस्यमयी आदमी। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। तभी मकबरे के अंधेरे में से वही काले कपड़ों वाला आदमी आगे बढ़ा। रवि की सांसें अटक गईं। मां, यह सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। काले कपड़ों वाले आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मां मेरी बहन थी। उसने मुझे इस मकबरे में कैद करवा दिया था, लेकिन उसने तुम्हें यह सच कभी नहीं बताया। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी मां के प्यार और उनकी चेतावनियों की याद आई। क्या यह सच था? उसकी मां ने अपने ही भाई को इस मकबरे में कैद करवा दिया था। तुम्हारी मां ने मुझसे कुछ छीन लिया था, और बदले में मैंने तुम्हारी बहन को छीन लिया। वह आदमी जोर से हंसा, और तभी रवि ने देखा कि कई आत्माएं उस मकबरे में कैद थीं, जिनमें सीमा भी शामिल थी। सीमा की आंखों में दर्द था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने बहुत अन्याय किया है, अब तुम्हारा खेल खत्म। उसने अपनी जेब से मां की दी हुई पवित्र ताबीज निकाली और जमीन पर खींचकर एक पवित्र चक्र बनाया। अचानक मकबरे की दीवारें हिलने लगीं, आत्माएं तेज रोशनी में बदलने लगीं। काले कपड़ों वाला आदमी दर्द से चीखने लगा, नहीं, यह शक्ति मुझे नहीं रोक सकती, मैं अमर हूं। लेकिन आत्माएं अब आजाद हो रही थीं। सीमा की आत्मा भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, तुम्हें मां की ताकत पर विश्वास था, इसलिए आज मैं मुक्त हो रही हूं। कहते ही सीमा और बाकी आत्माएं स्वर्ग की ओर चली गईं। रवि जोर से चीख पड़ा, सीमा, मत जाओ! लेकिन अब सब कुछ शांत था। काले कपड़ों वाला आदमी धुएं में बदल गया। मकबरे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। रवि बाहर निकला और देखा कि सुबह हो चुकी थी। कब्रिस्तान अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसने अंतिम बार मकबरे की ओर देखा और महसूस किया कि अब वहां कोई बुरी शक्ति नहीं थी। उसने मां के पास जाकर सारा सच बताया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने रवि को गले लगा लिया। असली डर अंधकार में नहीं, हमारे मन में होता है। सच्चाई और हिम्मत से हम किसी भी भय का सामना कर सकते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम और विश्वास।